Today we are looking into the very important dimension of export marketing, which is related to the important documents. Documents जो कि ज़रूरत है किसी भी अपनी कंसाइनमेंट को शिप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उस पर एक नज़र डालते हैं. That includes number one, e-form. E-form, if we recall, is a certificate which is required, which is a requirement of government for the foreign exchange control, through which we specify that the amount of the bill, the invoice of the consignment which is going out, that will come in a specific period of time. उसमें ये अंडरटेकिंग होती है और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग किसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट की नौयत क्या है और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इनवॉइस अमाउंट क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ई फॉर्म में है, वो हमें चाहिए होगा शिपिंग के लिए. इसके अलावा कमर्शियल इनवॉइस इज अनदर डॉक्यूमेंट विच वी हैव seen in detail. That includes that's an invoice which is in which the company, the exporter, its name, address, and various contact details are mentioned. Along with this, the buyer or the importer name and the address is written. The invoice also describes the product or the list of products being exported, their individual value, the value of a pack or value of a piece, and the total number being exported, and thereby the total amount, the total value of which that consignment is, that is mentioned, and it could also contain the freight of the consignment as well. इसके अलावा पैकिंग लिस्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए ये बताया जाता है कि कंसाइनमेंट में जो टोटल यूनिट्स हैं, यूनिट्स इन द शेप ऑफ कार्टन्स या यूनिट्स इन द शेप ऑफ पैलेट्स, वो कितने हैं, फिर एक पैलेट के अंदर कितने कार्टन हैं और एक कार्टन के अंदर कितने पीसेस हैं और क्या क्या डिस्क्रिप्शन है हर पैलेट की, ये सारी डिटेल हम पैकिंग लिस्ट में देते हैं. देन बिल ऑफ लैडिंग in case the goods are going through some ship, तो जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है, जो कि शिपिंग कंपनी की तरफ से दिया जाता है या जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपके लिए प्रिपेयर करता है. इसके अलावा एयरवे बिल, अगर गुड्स जा रही हैं बाय एयर तो फिर उस सूरत में एयरवे बिल होगा जो कि एक अहम रिक्वायरमेंट है. देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन is a certificate through which it is certified that the goods are made in Pakistan. If the goods are being exported from Pakistan, so we need a certificate which reflects कि जो ये सारी अशिया हैं और जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये पाकिस्तान में ही बने हुए हैं, और अगर ये कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो इट इज ग्रोन इन पाकिस्तान. आमतौर पे जो लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो इशू करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर. देन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. So earlier we have already discussed that every export contract is to be registered along with the TDAP, Trade डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. तो वो जब आप उसको रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द शिपिंग इन द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स. देन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट. इफ द इंश्योरेंस इज टेकन इन पाकिस्तान, अगर जो है एक्सपोर्टर वो ले रहा है किसी कंसाइनमेंट की इंश्योरेंस, तो उस कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. तो देयर बाय दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी ऑफ द कंसाइनमेंट इन केस ऑफ एनी लॉस. तो ये भी शामिल होगा उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में
जो कि ज़रूरी हैं प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट करने के लिए।